कुछ मेरे भाई डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन जो ऑल इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन के कुछ भाइयों ने मुझे एलिगेशन लगाया। सिर्फ एलिगेशन भी नहीं, मुझे एफआईआर तक फाइल किया। कहता है कि मुझे सेपा चैंगटाजो रोड में स्कैम में इन्वॉल्व है एंड आई एम पार्ट ऑफ इट। तो इसलिए मैं मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी नायंग चैंगटाजो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के बिहाफ में मैं सभी को ये बताना चाहता हूं कि सेपा चैंगटाजो एनईसी रोड सिंस 2007 एक बहुत ही मुद्दा हुआ करता था, अभी भी है। बट ये जो मुद्दा है, द इशू है, दैट वाज ए होलिस्टिक इशू। नाउ कुछ लोगों के कारण इस होलिस्टिक इशू में आई फील मैलिशियस इंटेंट हैज क्रेप्ट इन। मैं ये नहीं कहता हूं कि पॉलिटिकली फ्रेम करके किसी को लगाया है, लेकिन इश्यूज को नहीं समझने का कारण से थोड़ा इल इंटेंट दिखाई दे रहा है। ऑल इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का ये नोटिस है, जिसमें मुझे एक 3 नंबर पॉइंट में ये लिखा कि इमीडिएट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर डेटेड 25/10/2003 एक है। दूसरा है, ये भी मुझे कहा गया कि एसआईसी का जो इन्वेस्टिगेशन में मैं इंटरफेयर करता हूं, कोई इन्वॉल्व वाला ऑफिसर्स को मैं बचाता हूं। तो इस पर आप लोगों को बताने से पहले मैं थोड़ा चैंगटाजो सेपा रोड का एनईसी रोड का ऊपर में बताना चाहूंगा। द प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन ईयर 2007 और 8 को आपका टेंडर हो गया और काम स्टार्ट हुआ। उस समय में लीडरशिप में मैं नहीं था, लीडरशिप में कामिंगडोलो साहब था। तो टेंडर किया पीडब्ल्यूडी ने 87 करोड़ 54 लाख का लगभग टेंडर गेमोन इंडिया को अवार्ड किया। उसका बाद काम शुरू हुआ। 0 पॉइंट सेपा का बजर लाइन के सामने से चैंगटाजो तक काम फुल स्पीड में शुरू किया और काम कुछ दिखाया भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ दैट अमाउंट 87 करोड़ का जो टेंडर है, काम खत्म हो नहीं पाया। फिर उस समय में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तो आप लोगों को डिपार्टमेंट वाले जाने। काम खत्म हो नहीं पाया। देन 2017 को रिवाइज सैंक्शन हुआ 82 करोड़। तब 2017 तक करियाम बगंग मैडम एमएलए रहा। 17 को जो टेंडर है गेमोन इंडिया का काम तो खत्म हो गया, लेकिन 82 करोड़ जो एनईसी का पैसा आने के बाद में टेंडर किया नहीं, फ्रेश टेंडर नहीं किया। फ्रेश टेंडर नहीं करके 60 करोड़ 66 लाख जो है एक्सटेंडेड एग्रीमेंट, गेमोन का जो ओरिजिनल एग्रीमेंट में इन लोगों ने एक्सटेंडेड एग्रीमेंट में घुसा दिया। और 22 करोड़ कॉस्ट एस्केलेशन का नाम से गेमोन को पेमेंट किया गया। इसमें कौन लोग कैसे करके पेमेंट किया, करवाया, वो मैं उचित नहीं है मैं नाम बता दूं, लेकिन 22 करोड़ कॉस्ट एस्केलेशन में लिया 2017 में। और 60 करोड़ 66 लाख से काम करते करते अभी मेरा पास में हाथ में है पैसा जो गेमोन का साथ में जो एग्रीमेंट वर्क में 15 करोड़ 83 लाख रुपया है अभी एज ऑफ नाउ, आउट ऑफ दैट 60.66 करोड़। तब तक
2017 से लेके 19 में पैसा खर्चा हुआ, डिटेल में आपको मैं बता दूं। 66 का बात कर 60.66 का 15 करोड़ को वो करने से डिटेल तो आपको टोटल 44 करोड़ लगभग खर्चा हुआ 2 साल में, प्लस कॉस्ट कैलकुलेशन मिलाने से 60 का आप खर्चा हुआ। अभी बाई एक्सू का लोगों को पूछना है, ये जो प्रेजेंट टेन्योर है, चाकंग यंगना साहब का जो टेन्योर है 2007 में ही हुआ है, वो प्रेसिडेंट भी हुआ। ये टेंडर नहीं करके एक्सटेंडेड एग्रीमेंट भी 2017 को हुआ, सैंक्शन भी रिवाइज सैंक्शन भी 2017 को हुआ। अब कॉस्ट कैलकुलेशन का 22 विड्रॉ भी 17 को ही लिया। आपके ये 2 साल में 60 करोड़ से आप एक्सपेंडिचर हुआ, जिसका एवरेज में हर मार्च में आपको 30 प्लस जा रहा है, 30 करोड़। इसको 172 करोड़ का नाम में जाके उसको आप डाइल्यूट कर देता है। 172 करोड़ में मैं इन्वॉल्व हूं। मैं 19 को एमएलए बनाऊं, अप्रैल का 19 को एमएलए बनाऊं। जब मैं आया मेरा पास सिर्फ 16 करोड़ जैसे था, तो 16 करोड़ को मैं इनफेमस जो 2007 से लेके अभी तक हम एमएलए बनने तक एक ब्रिज को बना नहीं पाया। पाउसो में बहुत फेमस रहा। मैं उसको डेली 2-3 बार महीना में जा के 70 लाख का एक्सपेंडिचर करा के ब्रिज को भी मैं उद्घाटन कर दिया, क्रॉस कराया। उसका बाद अभी रह गया 172 करोड़ का पोर्शन में मैं बता रहा हूं। अभी 172 करोड़ में 15 करोड़ में मैं देखा, मैं जब एमएलए बना मैंने सीएम सर को, गवर्नमेंट को ये बताया कि मेरा रोड स्ट्रेचेस जो है 81 किलोमीटर है और 81 किलो को बीटी कंप्लीट बनाने के लिए मैं 15 करोड़ से तो नहीं सकेगा। तब जाके मैंने बोला इन्वेस्टिगेशन तो करना है, किस लिए स्लो प्रोग्रेस हुआ, किस लिए गेमन खत्म कर नहीं पाया, किस लिए पीडब्ल्यू का सुपरविजन ठीक नहीं था। तब जाके सरकार ने हम लोगों का सबका बात को सुन के मेरा ही लीडरशिप में एसआईसी भी लगाया और उसमें से जो एक्शन लेना है वो ले भी रहा है। अभी आई एम एन एमएलए, जब वो रोड प्रोजेक्ट जो है सीख है और उसमें हम कुछ किसी को रोड प्रोजेक्ट सीख है बोल के जब एसआईसी लगा देता है, आई कैन नेदर डिक्टेट द एसआईसी नॉर आई कैन इंटरफेयर। तो एसआईसी तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनका जो नॉर्मल जो इन्वेस्टिगेशन करना वो कर ही रहा है। नाउ द इंटायर थिंग, एनी एनोमलीज done so far is in the court of SIC. Ball is in the court of the SIC. तो SIC को हम उसको अरेस्ट करो उसको मत करो तो बोल ही नहीं सकता है, ये तो कानूनी तौर पे भी इलीगल है। तो 172 में आज तक का डेट में जो स्कैंडल ये है और प्रोजेक्ट जो है बीमार हो गया, सिक हो गया, चल नहीं पा रहा, सिर्फ 15 करोड़ है। अभी तक भी हम लोग 1 रुपया भी यूज करने नहीं दिया 19 से लेके अभी तक भी। तब सीएम साहब ने कहा कि वो चैंग तजो आएगा और चैंग तजो में आकर के उन्होंने बोला है कि आपको 20 करोड़ जैसे देने से आप उसको रिवाइव कर देगा क्या। हम बोला हाँ सर। नाउ सीएम साहब चैंग तजो आया, अनाउंस कर दिया 19.92 करोड़ और आते समय चैंग तजो में उन्होंने स्पीच, पब्लिक स्पीच में ही बोला अगर इसको काम इस रुपया से बचा हुआ लेफ्ट आउट बैलेंस जो फंड मिला के 30 प्लस हो रहा है उससे काम खत्म नहीं करवाने से मेरा कैंडिडेट जो बीजेपी टिकट देगा उस कैंडिडेट को भी वोट मत मारो। ये था, तो ये तो पब्लिक स्पीच में वायरल हो गया। तो अभी जो है हम लोगों ने जब सार जाने का बाद जब 19.92 देने का बात अनाउंस हो गया तब हमने वो प्लान शुरू किया। क्रशर हम लोग ने गेमोन से बात किया। अभी प्रॉब्लम यहां है 15 करोड़ 83 172 का यहां है, गेमोन का हाथ में है। 19.92 जो है वो जो है स्पेशल असिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जो स्टेट गवर्नमेंट को देता है वहां से दिया हुआ है।
हम लोगों को 12 करोड़ 92 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज हुआ है मार्च का 19 तारीख को। यहां पूरा पेपर है, आप लोगों को बाद में सर्कुलेट किया जाएगा। मार्च का 19 तारीख को जब फंड रिलीज हो रहा है, और ये जो स्पेशल असिस्टेंस जो है लैप्सेबल फंड है, लैप्सेबल, जिसको मार्च का अंदर में यूज करना है, नहीं तो वो पैसा सरेंडर हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तब 19 को मैं दिल्ली में था, जब मुझे डिपार्टमेंट ने बताया गया है कि आपका फंड रिलीज टू हो गया है, लेकिन इसका यूसी आपको देना पड़ेगा। तब जाके मैंने बोला कि क्योंकि सीएम सर से आने से पहले से रोड ब्लॉकेज को हम लोग खुलवा रहा है, काम जो जितना रिटेनिंग वाल जहां स्लिप पोर्शन है वहां करवा रहा है। इन एंटिसिपेशन ऑफ दिस फंड हम लोगों ने काम किसी मेरा लोकल वहां का पारावेली इंटरप्राइज को हम बोला बाद में मिला लेगा, कुछ नहीं है, आप थोड़ा काम को रास्ता को बंद होने मत दो, अच्छा कर दो, और सीएम भी आ रहा है बोल के करवा रहा था। तो उसमें से 3-4 करोड़ का कुछ बिल था। तो जब डिपार्टमेंट बोला कि हम यूसी में साइन यूसी नहीं दे पाएगा, परफॉर्मा वो आपको एक्सपेंडिचर देखा नहीं पाएगा, हम बोला कि जो काम करके रखा वाला में कंसीडरिंग द एक्जिजेंसी ऑफ वर्क लैप्स होने नहीं देने के लिए मैंने कहा कि कुछ फंड को आप यूज करके ये पैसा को बचाओ 19.92 को, नहीं तो ये पैसा भी चला जाएगा तो हमारा अपर बेल्ट इज कमिंग जो है डेवलपमेंट रुक जाएगा, रोड उसको कौन बना देगा बोलकर विथ मैंने गुड इंटेंशन हम लोगों ने उसको एक्सपेंडिचर कराया। ज्यादा भी नहीं है, 3 करोड़ 41 लाख का, और वो जेन्युइन काम था। तो इसको बता के मैं एक्सू को बहुत बार बताया, मीटिंग तो 100 बार जैसे मीटिंग करवाया। हम लोग बोला है कि ये फंड को लैप्स होने नहीं देने के लिए हम लोग ने एक गुड इंटेंट का साथ में इसको थोड़ा यूज करके यूसी दिया है। अभी बाकी पैसा पड़ा हुआ है, अभी भी 31+ करोड़ जो है रुपया है। जब ऐसा किया तो हम लोगों ने काम शुरू करने के लिए किया, एक्सू ने एफआईआर दे दिया, फिर चीफ इंजीनियर को एफआईआर दे दिया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दे दिया, एई को दे दिया, और मुझे भी दे दिया। और मेरा भाई जो एई है, वो बामिंग में एई है, वो ये प्रोजेक्ट में भी नहीं है, उनका साथ में मुझे एफआईआर दे दिया। तो एफआईआर का कंटेंट में मुझे जो ध्यान दिया है वो बोला है कि उन लोगों ने एफआईआर में इंक्लोज किया कि मैं जो है डीजल कोई बुकिंग में बिना दीदियों का कंसल्टेशन में मैं वहां इन्वॉल्व है, डीजल बुकिंग में मुझे जो एफआईआर दिया वाला। और वो ईयर जो एक्सपेंडिचर वाला ईयर जो है 2017 का है, और 17 में एमएलए भी था नहीं है, तो मैं कहां से उस समय भी इन्वॉल्व होगा। तो इसे मिला के ये जो इशू को लोग इसको कम समझ के, कम अंडरस्टैंडिंग में इसको बड़ा चरा इशू बना रहा है। मैं जानता हूं और मैं मानता हूं कि रोड का इशू ठीक है, रोड बनना है और कोई भी एंगल में अच्छा करवाना है, लेकिन आप इशू है, आप इसका सॉल्यूशन भी तो बताना चाहिए कि वो रोड को सिक प्रोजेक्ट को अभी हम रिवाइव कर दिया तो खत्म कैसे करेगा, वो भी तो आइडिया दीजिए। सिर्फ बोलता है कि आप टेंडर करो 19.92 का, ठीक है, टेंडर भी कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करने तो दो, करने के लिए थोड़ा समय तो दो, लिबर्टी तो दो। अब जो काम कर देने वाला ऑफिसर्स को एफआईआर करेगा, हमको एफआईआर करेगा, हम लोग का तो मोरल। मैं आप लोगों को बता दूं, आपका कागज भी है, ये लैप्सेबल फंड है बोल के भी यहाँ पूरा सैंक्शन ऑर्डर कॉपी है, सारा चीज है, और ये कैसे कैसे एक्सपेंडिचर डिटेल्स है, फाइनेंस अभी कितना बचा है, पहले कैसे एक्सपेंडिचर किया, वो भी मैं डिटेल लेके आया हूं, आप लोगों को अभी कॉपी देगा। मेरा अभी लोगों से, पब्लिक से अभी एक्सू को एक तो वो है, आपका ही सेम टेन्योर में 82 करोड़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा जो लैप्सेबल नहीं है उसको आप नॉन टेंडर में करने देता है, 22 करोड़ को स्केलेशन फ्री लेने देता है। अभी हमने जो डेवलपमेंट वो सिक प्रोजेक्ट को रिवाइव कर दिया, जिंदा कराने के लिए जो डेवलपमेंट फंड लाया वाला, मैं करप्टेड हो गया हूं। ऐसा अगर डेवलपमेंट फंड लाना, काम करवाना करप्शन है तो मैं ऐसा करप्शन करते रहूंगा, क्योंकि ये तो पब्लिक इंटरेस्ट में है। तो जितना भी आप एक्सू हो, कोई भी संगठन हो, आप जब पब्लिक इंटरेस्ट का कोई इश्यू उठाता है, समाधान कैसे करना है वो भी तो बताना है। आप इश्यू पे इश्यू करेगा, आप सॉल्यूशन जब आने का होता है तो मानता नहीं है। हम लोगों ने सिग्नेट होटल में भी बोला, हम लोग बोला ठीक है,
3,41 जिनको भी पेमेंट मिला है वो एजेंसी से मैं जो भी पेमेंट किया है यूसी देने के लिए, मैंने बोला है कि आप लोग ज्वाइंट बनाओ, टीम बनाओ, री-वेरीफाई करो बिल को, जगह में जाके देखो ये उस चेनेस में काम हुआ ना नहीं, उस कंपोनेंट वो जो है ना नहीं, वो भी दिखाओ, वेरीफाई करके आप तब हम लोग को फ्री हैंड दे दो, काम स्टार्ट करने दो। काम स्टार्ट करना जब से एक्सू एफआईआर दिया तब से रुक गया। अभी एक्सू का इंटरेस्ट जो है, एक्सू का क्या वो इंटेंशन जो है, काम रुकवाना है क्या, डेवलपमेंट हैम्पर करना है क्या? आपने इशू रेज कर दिया, सब डिपार्टमेंट मान रहा है काम करने के लिए, एमएलए हम लोग ओपनली एक्सू का साथ में है, तो काम तो करने देना चाहिए। अभी मेरा वर्किंग सीजन अक्टूबर से लेके अभी जनवरी पहुंच गया, 5-6 महीना तो खा दिया। फिर अभी इसलिए मुझे लगता है कभी कभी सीएम साहब का जो बसन है उसको सुन के पॉलिटिकली जैसे ये काम को डिले करवाएगा, खत्म करने के लिए थोड़ा हिंड्रेंसेस करके और इलेक्शन आने दो, ऐसे सोच के कर रहा जैसे भी लगता है मुझे कभी कभी। नहीं तो काम को पुश करने में सब लोग एक साथ होना है ना, आप पैसा क्यों देख रहा है? अभी ये नया अगर प्रोजेक्ट होता, मैं चेनेस 1 से लेके 81 तक मैं अच्छा से करवाता, गाइड करता, सुपरवाइज करता, लेकिन मरा हुआ प्रोजेक्ट को जिंदा बनाने में इधर का उधर तो करना तो पड़ता है कभी कभी, फंड को मिला के ना, क्योंकि ओवरलैपिंग का भी इश्यू है। फिर मुझे एलिगेशन ये लगाया कि इसको जो 19.92 को हमने एफडीआर में उतारने के लिए किया है। आप लोगों को यहां कागज है, सारा चीज यहां बताया है। ये एक एफडीआर का नेम ऑफ द वर्क का ये जो स्पेशल प्लान असिस्टेंस वाला नेम ऑफ वर्क जो है, कंस्ट्रक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ रोड फ्रॉम सेप्पा टू चेंगटन सेम है। सिर्फ उसमें फंड को हम लोग डुप्लीकेसी स्कीम को नहीं करने के लिए एक सब हेड लगाया, हेड का बाद सब हेड लगा था। उसमें सिर्फ ये लिखा था कि रेस्टोरेशन वर्क 2017 से 21 तक का रेस्टोरेशन वर्क, लेकिन वो सब हेड का अंदर में कंपोनेंट दिया हुआ है। हर चेनेस में बीटी का भी दिया हुआ है, कलबट का भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ कलबट दिया हुआ है, वाइडनिंग का भी दिया हुआ है, स्लिप क्लियरेंस का भी दिया हुआ है। उसमें 19.92 में स्लिप क्लियरेंस वाइडनिंग में सिर्फ 3 करोड़ है। तो 1992 को यहाँ एफडीआर में कौन उतारने वाला है? चेनेस मेंशन है, वहां टीएस में क्लियरली रिफ्लेक्ट है। इस चीज को ना समझता है, मेरा ख्याल से लिटिल नॉलेज वेरी डेंजरस होता है। सिर्फ हेड को देखता है, हवा में फूंक देता है, मिसगाइड करता है लोगों को। हम तो बोलता है सेप्पा चेंगटा जो मेरे लिए इश्यू सिर्फ नहीं है, सेप्पा चेंगटा जो रोड में हम उसको एक वन ऑफ द ड्रेडेड डिजीज मानता है, विच इज अफेक्टिंग द डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूंसी। और ये रोड के लिए मैं 2000 से लड़ाई कर रहा हूं। जब मैं स्टूडेंट था, आंसू का प्रेसिडेंट था, मैं एक्सू को इज्जत करता हूं, वहां का जो एरिया जो स्टूडेंट्स यूनियन सबको इज्जत करता हूं। मैं खुद भी आज जो भी पोजीशन में है, मैं स्टूडेंट यूनियन से होके एज एक्टिविस्ट होके आज मैं एमएलए हूं। लेकिन इशू उठाओ तो, लेकिन उसका भी एक सॉल्यूशन में भी तो आना चाहिए। आप सिर्फ धरना करेगा, आप सिर्फ बंद कॉल करते रहेगा, सॉल्यूशन को ढूंढेगा नहीं है, तो वो तो पब्लिसिटी स्टंट मानता है। पब्लिसिटी स्टंट के लिए तो कोई भी एरा गेरा एनजीओ, बहुत पॉपुलर लीडर, आरटीआई एक्टिविस्ट बहुत अरुणाचल में तो हर गली गली में मिलता है, लेकिन उसका पीछे इंटेंट क्या है वो आप लोग देखिए। प्रेस वाला भी सिर्फ आप लोग लाइव पेश करके रख देता है दुनिया को, वहां हम लोग को तो लीडर लोग को तो एकदम खराब से खराब एलिगेशन लगाते जाता है। सच्चाई नहीं, ये चीज नहीं है ये। और एक तो चीज ये है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है, टेंडर क्यों नहीं किया का मीनिंग ये नहीं कि हम कराने डील नहीं है और कराना नहीं चाह, वो भी नहीं है। जब 19 मार्च को जब फंड रिलीज हुआ, उसमें प्लानिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक तो ऑर्डर आया, क्योंकि फंड लैप्स होने वाला है, लैप्सेबल फंड है। उसमें क्लियर कट यहां में आया, वेब ऑफ ऑर्डर एक्ट आया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस से, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने बोला कि टाइम नहीं है, इसको कंपलसरी टेंडर मत करो, इसको एक्सटेंडेड एग्रीमेंट करो, सिर्फ अभी यूसी दे के रखो, बाकी पैसा को आप एक्सटेंडेड एग्रीमेंट कर सकता है। तो ऐसे बोल के वो हम लोग जो वेब ऑफ वाला ऑर्डर का कारण से टेंडर जल्दी नहीं कराया, टेंडर करने की जरूरत नहीं समझा। लेकिन अभी जब एक्सू इतना इंसिस्ट कर रहा है,
काम करने नहीं दे रहा है, काम को होल्ड कर दिया, कंप्लीट होल्टेज में रख दिया है। वहां अभी काम का इंटरेस्ट के लिए हम लोग ने बोला कि एक्सू इतना एक डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन इंसिस्ट कर रहा है कि टेंडर करना है बोलने से, हमने बोला डिपार्टमेंट को आप लोग एक्सप्लोर करो, गवर्नमेंट को पुट अप कर दो, टेंडर करना है या नहीं है। अभी ऑलरेडी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट में भेज भी चुका है, इसको टेंडर करना है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट डबल नहीं करेगा ना ऑर्डर, या तो इसको वेब ऑफ को फिर कैंसिल करना है तो री टेंडर होगा। री टेंडर करने के लिए तो एक तो प्रोसेस लगता है, आपको टेंडर का नोटिस भेजना है, मिनिमम 15 दिन का तो 14 दिन का देता है, वो सब प्रोसेस, फिर गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है, उसको एक महीना में नहीं हो रहा है, 15 दिन में नहीं हो रहा है, वो भी एक इश्यू है। तो अभी हम लोग ने डिपार्टमेंट के साथ हमें मीटिंग किया, हम बोला कि एक्सू को इतना बहुत इंटरेस्ट है टेंडर कराना है बोलने से, गवर्नमेंट में भेज दो बोलकर गवर्नमेंट में ऑलरेडी भेजा हुआ है कि एक्सू का कहने पर इसको टेंडर करना है बोल के। मेरा सिर्फ शुरू में एक तो चीज था, 172 करोड़ में 15 करोड़ जो बचा रुपया जो गेमोन इंडिया का है, गेमोन इंडिया का चक्कर, गेमोन जो है अभी बैंकरप्ट होके गवर्नमेंट का एंटिटी खत्म हो गया, लेकिन वो गेमोन इंडिया जो कॉन्ट्रैक्ट पीडब्ल्यू के साथ में जो साइन करके रखा है वो अभी भी लीगली जिंदा है, चाहे वह आदमी ना हो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जिंदा है। तो अभी इन लोग ने रिटेंशन मनी मांगने के लिए और उन लोग का आरए बिल कुछ क्लेम वाला है 5-6 करोड़ का, वो सबको उन लोग चाह ही रहा है हम लोग ब्लैक लिस्ट करो, हम लोग उसको टर्मिनेट करो, उन लोग चाह ही रहा है, क्योंकि उन लोग जो है आर्बिट्रेशन में जाना चाहता है गेमोन इंडिया। अभी एज ए लेमैन, हम वहां का एक लोकल लीडर होके एज एन एमएलए, मैं ये 15 करोड़ को गेमोन को क्यों ऐसे फ्री में जाने दो, ये भी एक तो मेरा टेंशन, क्योंकि हम चाहता है कि सेपा टाउन से लेके चैंगतरी तो बीती हो, इतना का एक अंडरस्टैंडिंग में हम जा रहा है। मैं यहां से 1 रुपया खाने का ना इंटेंशन रखता हूं ना किया है। मेरा कैरियर ये रोड में 2000 से लेकर आज तक मैं उस कैरियर, मेरा कैरियर यहां में इसको स्ट्रगल करने में, फाइट करने में यहां टाइम चला गया। वो प्रोजेक्ट में वो रोड को जब मैं खुद एमएलए होने के बाद पैसा खाने का मैं क्यों सोचेगा, और कभी हो ही नहीं सकता है। तो इसको इसीलिए आप लोगों को भी मेरा एक तो रिक्वेस्ट है, मीडिया का थ्रू से लोगों को मैं बोलता हूं, देखिए इशू बहुत पुराना हो चुका है, इसको सब मिलके ये प्रोजेक्ट को जिंदा बनाना है तो गेमोन इंडिया को का जो पार्ट को भी संभलना है, और ये जो स्पेशल असिस्टेंट जो पैसा दिया है इसको भी सही यूज करने देना है। तो अभी इसीलिए फाइनली मीडिया का थ्रू से मैं आप लोगों को बता दूं कि डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट को प्रपोजल भेज दिया है कि इसको टेंडर करना है बोल के। अभी गवर्नमेंट से अप्रूवल जब आएगा तब जाके इसका टेंडर नोटिस निकलेगा, तब तक का जो अभी कॉन्ट्रैक्टर मिला नहीं है, गेमोन इंडिया आदमी नहीं है, तब तक हम लोग मैकेनिज्म कर रहा है वो उसको वोट को रीस्टार्ट करने के लिए। और हम बार बार हम एक्सू को भी इस माध्यम से रिक्वेस्ट भी है कि जस्ट वो स्ट्राइक करेगा, बंद कॉल करेगा, ऐसे इशू रेज करने वाला इशू को छोड़ने से ठीक है। मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का हिसाब से मैं आज तक भी अभी तक भी मैं इज्जत करता हूं, लेकिन इसको पॉलिटिकल एजेंडा आने नहीं देने से ठीक है ये इशू में, क्योंकि ये जो चैंगताजो रोड जो है लोगों के लिए एक इशू हो सकता है, हम लोग के लिए तो ये एक तो लाइफलाइन है। इसीलिए सब मिल के कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, कटिंग अक्रॉस इंडिविजुअल बेनिफिट्स, इसको मिल के सेपा चैंगताजो को हम लोग को काम को खत्म करने में सब मौका साथ देने से ठीक है। और मीडिया फ्रेंड्स को आप लोगों को मेरा यहाँ में आने का बुलाने पर आप लोगों ने अरेंज कर दिया आप लोग, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।